हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर है 8 घर्षण फ्रिक्शन। आपकी घर्षण फ्रिक्शन, इसमें देखिए जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पथ पर या प्राण पर गति करने का प्रयत्न करती है तो उनके संपर्क तलों पर स्पर्श रेखीय दिशा में एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं की सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह बल घर्षण कहलाता है। ये कोई वस्तु है और ये ऊपर कोई दूसरी वस्तु है, इसके इन दोनों की जो संपर्क तल है इनके बीच जो कार्य करने का, इनके संपर्क तलों के बीच क्या है, संपर्क रेखीय दिशा में क्या है, एक बल कार्य करता है। ये इन दोनों के बीच में जहाँ पर इनकी क्या है संपर्क तल है, इसके बीच में एक बल कार्य करता है जो वस्तु के सापेक्ष गति का विरोध करता है। गति अगर इधर गति करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये क्या है, नीचे वाले इनका जो संपर्क तल है इसे रोकने का प्रयास करता है। जो ये रोकने का प्रयास कर रहा है इसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ये इसकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये इधर है, अगर हम इधर इसे पे फोर्स लगा के इधर खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये यहाँ पर ये स्पर्श है, एक दूसरे के स्पर्श तल है, यहाँ पर एक बल कार्य करेगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की साइड, तभी तो इसको रोकने का प्रयास करेगा ये। तो इसी बल को हम कहते हैं घर्षण बल। इसमें देखिए घर्षण बल सदैव गतिमान वस्तु पर उसकी गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आगे आपका स्थैतिक घर्षण बल, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है तो गति की अवस्था में आने से पूर्व दोनों वस्तुओं के स्पर्श तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु इसके ऊपर है, तब क्या है, इस पर चलाने का जो हम इस पर क्या है प्रयास कर रहे हैं, तब इस अवस्था में आने से, गति की अवस्था में आने से, जैसे इस पर फोर्स लगा के इस पर गति की अवस्था में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें बिल्कुल जैसे ही ये गति करने वाला है उससे जस्ट पहले जो इस पर घर्षण बल कार्य कर रहा है उस घर्षण बल को कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। इसे हम म्यू एस से नोट करते हैं, एफ एस से नोट करते हैं। म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे आपका गतिक घर्षण बल। गतिक बल से शब्द से आपको पता चल रहा है गति की बात होगी इसमें। जब दो वस्तुओं के बीच अपेक्षित गति होती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। इसे एफ के से प्रदर्शित करते हैं, काइनेटिक। एफ के इज इक्वल टू होगा म्यू के इंटू आर। और यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया है, ऊपर भी एफ एस इज इक्वल टू आया था म्यू एस इंटू आर। जैसे कोई वस्तु है, इसकी दूसरी वस्तु इस पर कार्य कर रही है तो इसे संतुलन में बनाए रखने के लिए क्या है, इस पर एम जी नीचे की ओर कार्य करेगा और आर जो है ऊपर की ओर। ये दोनों क्या है आपस में बराबर होंगे। इससे संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है, एक बल ऊपर की ओर, नीचे की ओर तो एम जी कार्य कर ही रहा है इसका भार, और ऊपर की ओर आर कार्य करेगा जो एम जी के बराबर होता है, ये जो आर है। म्यू के यहाँ पर गतिक घर्षण गुणांक है। आगे आपका सीमांत घर्षण। जब किसी गुटकी पर लगे आरोपित बल को बढ़ाते जाते हैं तो स्थैतिक घर्षण बल एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया जाता है। इसके पश्चात गुटका चलना प्रारंभ कर देता है। स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण अथवा सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसे एफ एस से ही प्रदर्शित करते हैं। एफ एस से ही क्यों कर रहे हैं इसे, स्थैतिक घर्षण बल का ही मान है ये, उसके अधिकतम मान की बात कर रहे हैं। क्या है, ये है, इसके ऊपर क्या है, ये गुटका है, इसके ऊपर क्या बल लगाकर इसको बल लगा के क्या है गति की अवस्था में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस पर क्या है स्थैतिक घर्षण बल कार्य कर रहा है, पर स्थैतिक घर्षण बल भी क्या है एक सीमा तक ही काम करेगा, उसके बाद क्या है गुटका चलना प्रारंभ कर देगा। तो जहाँ तक जो मैक्सिमम उसने जब ज़्यादा से ज़्यादा जितना बल लगाया है, स्थैतिक घर्षण बल जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा, उसके बाद क्या है गुटका चलना शुरू हो गया है। तो जैसे उससे पहले जितना भी उसने अधिकतम बल लगाया उसे रोकने का कोशिश की है, उस बल को कहते हैं सीमांत घर्षण बल। एफ एस प्रोपोर्शन टू आर होता है, तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। एफ एस अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। ये पीछे भी अभी आप पढ़ा है। आगे आपका घर्षण कोण। सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल एफ एस तथा अभिलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया आर के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे थीटा एस से प्रदर्शित करते हैं। थीटा tan थीटा एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। एफ एस होता है म्यू एस इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू में आ गया म्यू एस। tan थीटा एस इज इक्वल टू होगा हमारा म्यू एस, और tan थीटा
थीटा एस इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, थीटा एस इक्वल टू निकालेंगे तो tan इधर इनवर्स में चला जाएगा। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक मतलब क्यू की वैल्यू हमें दी है 1/√3, उनके बीच घर्षण कोण ज्ञात कीजिए। थीटा एस की वैल्यू हमसे पूछी गई है, tan थीटा एस इक्वल टू म्यू एस हमारा होता है, म्यू एस की वैल्यू हमें दी गई है, यह पुट कर दी। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, tan से tan हट जाएगा और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। आगे आपका 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका किसी तल पर रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है, गुटके तथा तल के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए। घर्षण बल हमसे पूछा है, एफ की वैल्यू पूछी है, जी की वैल्यू इसमें हमें 10 दी है। इसमें देखिए एम की वैल्यू हमें 4 kg दी है, म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, एफ की वैल्यू हमसे पूछी है। फर्श द्वारा गुटके पर लगने वाला बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर बराबर एम जी होता है, तो सीमांत घर्षण बल एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर इक्वल टू होता है एम जी, तो म्यू एस इंटू एम जी हो जाएगा। इन सब की वैल्यू हमारे पास है, म्यू एस की वैल्यू भी है, एम की वैल्यू हमें दी है 4 kg और जी की वैल्यू भी दी है 10। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके ये एफ एस इक्वल टू आ जाएगा हमारा 16 न्यूटन। आगे है आपका एक पिंड खुदरे क्षैतिज तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से गति कर रहा है, पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। म्यू की वैल्यू हमसे पूछी गई है, मंदन मतलब कि की वैल्यू दी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी इज इक्वल टू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, म्यू की वैल्यू हमसे पूछी गई है। गति घर्षण बल एफ के इज इक्वल टू होता है एम ए भी होता है, क्योंकि एफ ए इज इक्वल टू हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एम ए होता है, बट एफ के की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या है, म्यू के आर है, म्यू के आर की वैल्यू एम जी है, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो यहाँ से म्यू के जी इज इक्वल टू ए, क्योंकि एम से एम कैंसिल हो गया है, म्यू के जी इज इक्वल टू आ गया ए। गतिक घर्षण गुणांक म्यू के इज इक्वल टू ए अपॉन जी, ए 2 है और जी 10 है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.2, तो म्यू के इज इक्वल टू 0.2 गतिक घर्षण गुणांक आ गया हमारे पास ये। नेक्स्ट सवाल है, खुदरे पृष्ठ पर रखे 25 kg के पिंड को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है, घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण ज्ञात कीजिए। जी इज इक्वल टू 9.8 दिया है हमें, एम की वैल्यू दी है 25 किलोग्राम, सीमांत घर्षण एफ एस की वैल्यू दी है 98 न्यूटन, जी की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीमांत घर्षण एफ एस इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू आर, तो म्यू एस इंटू आर की वैल्यू है एम जी। यहाँ पर हमने म्यू एस इक्वल टू लिखेंगे तो एफ एस अपॉन एम जी हो जाएगा, इन सब की वैल्यू हमारे पास है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू एस की यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.4। स्थैतिक घर्षण गुणांक हमारा यहाँ से आ गया 0.4, और स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस इक्वल टू होता है tan थीटा एस, तो थीटा एस इक्वल टू अगर हम लिखें तो ये tan इनवर्स में चला जाएगा, tan इनवर्स म्यू एस, और म्यू एस अभी हमने निकाला है ये 0.4, यहाँ पर रख देंगे 0.4, tan इनवर्स 0.4 की वैल्यू होती है 21.8 डिग्री। हम इसे tan इनवर्स 0.4 में भी छोड़ सकते हैं आंसर, अगर हमें इसकी वैल्यू पता हो तो हम आगे कर लेंगे। आगे इसमें आपका 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका फर्श पर रखा है, गुटके तथा फर्श के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है, गुटके पर 3 न्यूटन का बाहरी बल लगाने पर गुटका तथा फर्श के बीच कार्यरत घर्षण बल ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू हमें यहाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है। दिया है हमें एम की वैल्यू 3 kg, म्यू एस की वैल्यू 0.4। माना फर्श द्वारा गुटके पर लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर है, सीमांत घर्षण बल एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, म्यू एस इंटू आर की वैल्यू होती है एम जी, म्यू की वैल्यू हमें दी गई है, ये दी है 0.4, ये पुट कर दी हमने, एम की वैल्यू भी है हमारे पास 3, जी की वैल्यू भी है, जी की वैल्यू हमने यहाँ पर 10 लगाई है, इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ये 12 न्यूटन। आरोपित बल है हमारा 3 न्यूटन, जो आरोपित बल है हमारा वो 3 न्यूटन है, और सीमांत घर्षण बल हमारा निकल के आया है 12 न्यूटन। तो जो आरोपित बल है वो क्या है, हमारा सीमांत घर्षण बल से कम है, अतः गुटका फर्श पर स्थिर बना रहेगा। इसका मतलब क्या है, गुटकी की स्थिर अवस्था में घर्षण बल सदैव आरोपित बल के बराबर होता है, गुटकी पर जो घर्षण बल है वो सदैव जो है आरोपित बल के बराबर होता है, अगर आरोपित बल का मान घर्षण बल से कम है तब, ठीक है, तब फर्श के बीच घर्षण बल कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन ही रहेगा।
आंसर मतलब हमारा 3 न्यूटन है। 3 न्यूटन तब है जब ये सीमांत घर्षण बल का मान क्या है, ज़्यादा है, और आरोपित बल का मान क्या है, कम हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका किसी तल पर रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है, गुटके तथा तल के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए। m की वैल्यू 4 kg दी है, म्यू की वैल्यू 0.4 है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, एफ एस हमसे पूछा गया है। तो एफ एस इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट एम एस इंटू म्यू एस इंटू आर। तो म्यू एस, आर की वैल्यू एम जी, तीनों की वैल्यू हमें दी गई है, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एफ एस की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका 500 किग्रा का एक द्रव्यमान बर्फ पर 50 किग्रा भार से खींचा जाता है, बर्फ तथा द्रव्यमान के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। बर्फ तथा द्रव्यमान के बीच घर्षण गुणांक म्यू के इजिकल टू एफ अपॉन एम जी हो जाएगा, क्योंकि एफ इजिकल टू म्यू एस इंटू आर, आर की जगह एम जी। तो यहाँ से म्यू के की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पर के कर लेंगे, यहाँ पर भी के कर सकते हैं। तो म्यू के इजिकल टू एफ अपॉन एम जी। अब हमें ये क्या दिया है, 50 किग्रा भार, इसका मतलब क्या है, 50 किग्रा भार का मतलब है ये हमें दिया गया है एफ की वैल्यू, बट किग्रा भार की बात कर रहे हैं, तो ये भार आ गया इसमें किग्रा इंटू भार। जब किग्रा इंटू भार है, इसको क्या है, हमें एफ में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 9.8 मतलब कि जी के मान से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एफ इजिकल टू होता है एम जी या फिर एम ए होता है। तो एम कितना है, 50 किग्रा, और भार हमारा हो जाएगा इसमें क्या है, जी की वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8, तो ये बन जाएगा हमारा बल। तो एफ की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50 इंटू 9.8, और नीचे एम जी, इनकी वैल्यू हमें दी ही गई है 500 किग्रा एंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 0.1। 20 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा स्थैतिक घर्षण कोण की गणना कीजिए। जी की वैल्यू 9.8 है, tan इनवर्स 0.5 की वैल्यू 26.6 डिग्री है। एम की वैल्यू हमें दी है 20 किग्रा, एफ एस की वैल्यू 98 है, जी की वैल्यू 9.8 है, म्यू की वैल्यू हमसे पूछी गई है, स्थैतिक घर्षण गुणांक और स्थैतिक घर्षण कोण थीटा एस की वैल्यू भी हमसे, या थीटा की वैल्यू भी हमसे पूछी गई है। सीमांत घर्षण एफ एस इक्वल टू होता है म्यू एस एम जी, म्यू एस की वैल्यू निकालेंगे एफ एस अपॉन एम जी, एफ एस की वैल्यू दी है हमें 98 अपॉन में एम की वैल्यू जी दी है 20 और जी की वैल्यू 9.8, इनकी कैलकुलेशन करेंगे, म्यू एस की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो म्यू एस इज इक्वल टू, अब स्थैतिक घर्षण कोण निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा या फिर थीटा एस, तो tan थीटा एस भी लिख सकते हैं इसको। तो थीटा एस इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस की वैल्यू हमारे पास है 0.5, tan इनवर्स म्यू एस की वैल्यू 0.5 रख दी, इसकी वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में, ये दी है 26.6, तो ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है।